अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के जो वीडियो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग ये वाले हाईलाइटेड टॉपिक करेंगे जिनमें आता है कि आप एक प्रोफेशनल रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं, इसके एलिमेंट्स क्या है, इसके मैकेनिकल एलिमेंट्स क्या है एंड इसके ग्राफिकल एलिमेंट्स क्या हैं। आपसे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं प्रोफेशनल रिपोर्ट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इनके जो मैकेनिकल्स हैं, इसके जो एलिमेंट्स हैं, इनकी टाइप्स को एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो इनके एलिमेंट्स में सिंपल एलिमेंट्स आ जाते हैं, मैकेनिकल एलिमेंट्स आ जाते हैं एंड ग्राफिकल एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रोफेशनल रिपोर्ट होती क्या है। बिल्कुल एक फॉर्मल रिपोर्ट होती है जो किसी भी बिजनेस, टेक्निकल, एकेडमिकल और कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्स्ट होता है, या अगर आपने कहीं भी कम्युनिकेशन करनी होती है, रिकमेंडेशंस देनी होती है, वहां पर जो रिपोर्ट लिखी जाती है वो आपकी प्रोफेशनल रिपोर्ट होती है। यानी जो प्रोफेशनल फील्ड में आप एक रिपोर्ट रेडी करते हैं वो आपकी प्रोफेशनल रिपोर्ट होती है। ये एक वेल स्ट्रक्चर रिपोर्ट होती है जो कि इंफॉर्मेशन को बिल्कुल क्लियरली, परसुएसिवली और प्रोफेशनली तरीके से जो होता है वो अगले को डिलीवर कर रही होती है। अगर हम इसके की एलिमेंट्स की बात करते हैं एक फॉर्मल रिपोर्ट के, तो इनमें सबसे पहले एक टाइटल पेज आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जिसके अंदर आप लोगों ने क्या करना होता है, अपने जो भी रिपोर्ट है उसका टाइटल देना होता है, आपने ऑथर्स का नेम देना होता है, डेट बतानी होती है और जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप लिख रहे हैं, जिससे बिलोंग कर रहे हैं, आपने उसका नाम लिखना होता है। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट लिखना होता है जिसके अंदर आपने अपनी हेडिंग्स और सब हेडिंग को पेज नंबर के साथ लिखना होता है। देन आपकी एग्जीक्यूटिव समरी आ जाती है जिसके अंदर आपने पूरी डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पूरी रिपोर्ट को लिखने का पर्पस क्या है, इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या है, रिकमेंडेशंस क्या है, उनका ब्रीफ ओवरव्यू जो है वो आप अपने एग्जीक्यूटिव समरी के अंदर लिखते हैं। रीडर को इससे मेन आइडिया ये हो जाता है कि वो देख लेता है, इसको पढ़ लेता है, पूरी डॉक्यूमेंटेशन, पूरी रिपोर्ट को पढ़े बगैर कि वो आपने पूरी रिपोर्ट के अंदर क्या चीजें इंक्लूड की हैं। उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन देना होता है, ये बिल्कुल एक सिंपल फॉर्मल रिपोर्ट के लिए है। ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन के अंदर अपनी रिपोर्ट का बैकग्राउंड देना होता है, उसके ऑब्जेक्टिव लिखने होते हैं और अपनी रिपोर्ट का स्कोप लिखना होता है। उसके बाद किन मेथड से, किन किन चीज़ों से आपने डाटा कलेक्ट किया है और आगे फर्दर उनको आपने इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया है, वो पूरे प्रोसीजर जो फॉलो किया है, उसके लिए जो जो टूल यूज़ किए हैं वो आपकी मैथडोलॉजी में आ जाता है। उसके बाद मेन बॉडी आती है जो कोर कंटेंट होता है, जिसके अंदर आप अपनी डाटा को पूरे अच्छे तरीके से, पूरा एनालाइज डाटा जो होता है उसको अंदर लिखना होता है। ठीक है, पूरी रिपोर्ट के अंदर जो मेन बात बता रही होगी कि आपकी बॉडी, जो आपकी रिपोर्ट की बॉडी है, वो किस चीज को एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, देन उसके बाद जब आपने ये सारी चीजें लिख ली, आपने कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन बेसिकली आपकी पूरी रिपोर्ट का जो आप एक इम्पोर्टेंट मैसेज होता है समराइज करके कि आपने पूरी रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की हैं। उसके बाद रिकमेंडेशन आ जाती हैं। ठीक है, रिकमेंडेशन में आपने जो आपकी सजेशंस दी होती हैं कि आपको फर्दर क्या करना चाहिए। ठीक है, आप यानी रिकमेंडेशन जैसे हम किसी को देते हैं कि आप ये चीज़ें इंक्लूड करें, ये इंक्लूड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये रिकमेंडेशन में आ जाता है। देन आप रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी भी जो है वो आप अंदर बिब्लियोग्राफी भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपेंडाइसिस जो होते हैं वो भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि आप चार्ट्स हैं, क्वेश्चनर्स हैं, सर्वेज हैं, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर, फॉर्मल रिपोर्ट के अंदर। उसके बाद इसको एग्जीक्यूटिव सर्वे जो समरी होती है उसको लिखने का पर्पस क्या होता है। एग्जीक्यूटिव समरी जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो रिपोर्ट होती है या आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है उसका ओवरऑल जो ब्रीफ ओवरव्यू होता है, बिल्कुल आपकी डॉक्यूमेंटेशन की जो आपकी रिपोर्ट के जो स्टार्ट में लिखी जाती है वो एग्जीक्यूटिव समरी होती है, जो कि आपकी जो रिपोर्ट होती है उसके में जो फाइंडिंग्स होते हैं, रिकमेंडेशन होते हैं, उनको कंसाइजली प्रेजेंट कर रहा होता है। जो रीडर्स होते हैं उनका टाइम सेव हो जाता है और डिसीजन मेकिंग में भी ज़्यादा हेल्प रह जाती है। उसके बाद फंक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन की अगर बात करते हैं, तो जो आपका इंट्रोडक्शन होता है किसी भी रिपोर्ट में, वो क्या काम करता है। एक तो ये आपकी पूरी रिपोर्ट के बारे में एक अच्छा सा बैकग्राउंड बता देता है कि आप, और ये भी बता देता है कि आपकी जो रिपोर्ट होगी वो किन प्रॉब्लम्स के लिए लिखी गई है और क्या पर्पस है इसको लिखने का, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, पूरी रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रीडर एक्सपेक्ट कर सकता है, वो एक इंट्रोडक्शन के अंदर आ जाता है। देन इसके अलावा हाउ की एलिमेंट इंश्योर क्लैरिटी एंड प्रोफेशनलिज्म। जब आप उसका एक लॉजिकली फ्लो बनाते हैं ना, कि जैसे टाइटल पेज है, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट है, इंट्रोडक्शन है, पूरा एक फ्लो, लॉजिकली फ्लो बनाते हैं, तो ये एलिमेंट होते हैं ये आपकी प्रोफेशनलिज्म्स को और भी ज़्यादा क्लियर बना देते हैं। ठीक है, आपकी रीडेबिलिटी को, यूजेबिलिटी को ज़्यादा इंप्रूव कर देते हैं। प्रोफेशनली इमेजेस भी
आपके प्रोजेक्ट के बारे में उनको मिल जाती है। उसके अलावा अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होती है तो उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सेसिबल कर सकते हैं जब एक प्रोफेशनलिज्म का यूज़ करते हुए अपने डॉक्यूमेंट को बनाते हैं। ये थे हमारे एलिमेंट्स होते हैं, फॉर्मल एलिमेंट्स से। अब हम चलते हैं सेकेंड एलिमेंट, जो कि मैकेनिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं। आपकी रिपोर्ट के अंदर जो मैकेनिकल एलिमेंट्स होते हैं वो आपके हेडर्स आ जाते हैं, फूटर आ जाते हैं एंड पेज नंबर्स आ जाते हैं। जो हेडर्स होते हैं वो आपके सेक्शन के टाइटल्स को, जो कि हर पेज नंबर के ऊपर लिखा होता है, वो आपको, जैसे अगर आपने डॉक्यूमेंट बनाई थी तो उसके अंदर आप ऊपर जो है वो आपने अपनी रिपोर्ट का नाम, अपने डॉक्यूमेंट का नाम लिखा था, तो हर पेज के ऊपर आपके डॉक्यूमेंट का नाम जो था, जो टॉपिक नेम था, वो सबके सामने शो हो रहा था। तो रिपोर्ट में भी ऐसा होता है कि हर पेज के ऊपर जो होता है वो एक छोटा सा टाइटल सेक्शन बनाया जाता है, जो कि हर पेज के ऊपर शो होता है, वो आपका क्या होता है, वो आपका हेडर होता है। ठीक है, उसके अलावा फूटर होता है, जो आप नीचे फूटर लगाते हैं, और आपका पेज नंबर होता है, तो फूटर में ही आप पेज नंबर भी सेट कर सकते हैं। फूटर होता है बेसिकली, इसके अंदर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख रहे होते हैं, अपनी डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट का वेरिएंट लिख रहे होते हैं, किस स्टेट में लिख रहे होते हैं, क्या नेम है, क्या कॉपीराइट इश्यू, सारे आप अपने फूटर के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जो पेज नंबर होता है, मोस्टली पेज नंबर आपके हेडर में भी यूज होता है और आपके फूटर में भी यूज होता है, जो कि आपके जब आप टेबल ऑफ कंटेंट इंक्लूड करते हैं तो पेज नंबरिंग के थ्रू ही आप लोग इजीली जो है वहां तक पहुंच सकते हैं। आपके जो कंसिस्टेंसी और प्रोफेशनलिज्म की क्या रोल हो सकते हैं मैकेनिकल एलिमेंट्स के अंदर। मैकेनिकल एलिमेंट्स ही इंश्योर करते हैं कि हर पेज के जो है वो यूनिफॉर्मली अच्छे से मतलब दिखाई दे। हर पेज के ऊपर आपका एक प्रॉपर हेडर होना चाहिए, इसी इजी टू नेविगेट हो जाता है जब आप इसके अंदर पेज नंबर जो होते हैं वो इंक्लूड कर देते हैं। तो ये चीज़ें भी होती हैं, ये बेसिकली आपकी जो प्रोफेशनलिज्म और जो प्रेजेंटेशन होती हैं, जो रिपोर्ट्स होती हैं, उनको पॉलिश कर देते हैं, एक अच्छी लुक दे देते हैं। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने फॉर्मेटिंग की गाइडलाइंस प्रोवाइड की हुई है कि आपके हेडर एंड फुटर का साइज क्या होना चाहिए, पेज नंबर जो होते हैं वो कैसे का यूज़ करना चाहिए, कैसे का नहीं। ये आप लोग, ये डिपेंड कर रहा होता है हमेशा आपने जो भी रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट बनानी है इसके ऊपर। अब थर्ड एलिमेंट चलते हैं, जो कि है ग्राफिक एलिमेंट, जिसके अंदर आते हैं टेबल, चार्ट्स एंड डायग्राम। हम चार्ट का क्यों यूज करते हैं, ताकि आप अपनी जो भी रिपोर्ट होती है, जो प्रेजेंटेशन होती है, आप उसको विजुअली रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, एक ट्रेंड और पैटर्न को हाईलाइट कर सके। जो पढ़ना मुश्किल होता है वो इन चार्ट्स, टेबल वगैरह को ही, डायग्राम वगैरह को ही इजीली अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, अब ग्राफिकल एलिमेंट्स के अगर टाइप्स की बात करते हैं, इसमें टेबल आ जाता है न्यूमेरिकल डाटा वगैरह एग्जैक्ट करने के लिए, आपके बार चार्ट्स आ जाते हैं, आपके पाई चार्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, किसी भी चीज का प्रोपोर्शन चेक करने के लिए आपका पाई चार्ट्स आते हैं, लाइन ग्राफ आप इंक्लूड कर सकते हैं, देन डायग्राम एंड फ्लो चार्ट जो होते हैं वो आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है डायग्राम, जो होता है वो किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमने बात की कि हर चीज विजुअली हो सकती है, तो जो लिखी चीज को बोर हो जाते हैं लिखे हुए से, तो वो डायग्राम वगैरह जो होते हैं इन्हीं को ही इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, आगे सिंपल आ जाता है कि सिंपल प्रोफेशनल रिपोर्ट जो होती है उसको कैसे लिखते हैं। जैसे एक आपने टाइटल पेज लिखना है, तो इसके अंदर आपने क्या करना है, जैसे प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस रिपोर्ट है, इसका टाइटल लिखा, किसने प्रिपेयर की है उसका नाम लिखना है। ठीक है, और ऑथर का नेम होता है, और उसके बाद आपने यहाँ पर डेट इंक्लूड कर देनी है। उसके बाद आपने इसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो इंक्लूड करना होता है। जैसे पेज नंबर 2 पे एग्जीक्यूटिव समरी है, देन इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, डाटा एनालिसिस, कंक्लूजन वगैरह सब कुछ जो है वो आपने इंक्लूड करना है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव समरी के बारे में ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। फिर आपने अपनी रिपोर्ट के बारे में, ये एक रिपोर्ट की एग्जांपल ही है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव समरी जो है वो आपने इंक्लूड करनी है, देन आपने इंट्रोडक्शन देना है, मेथोडोलॉजी देनी है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर फर्दर डिटेल में इंक्लूड किया गया है कि आप इनके अंदर ये चीज़ें जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। रेफरेंस की बात करें तो आपने जो भी ये रिपोर्ट ली है वो किस रेफरेंस से ली है, ठीक है, किस सोर्सेज से लिया है, वो इसको एक्सप्लेन करते हैं। और अपेंडिक्सिस के अंदर जो होते हैं, मोस्टली मैंने आपको बताया कि आपके ग्राफ, चार्ट्स या आपकी जो क्वेश्चन आते हैं, सर्विस जो आपने इंटरव्यू करने होते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। ये था आज का लेक्चर, और आपके जो हाईलाइटेड टॉपिक थे वो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं। इससे रिलेटेड देखिए, एक जब हम प्रोफेशनल रिपोर्ट बनाते हैं ना, तो उसके अंदर जब एक रिपोर्ट बनाते हैं तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि आपने सारे एलिमेंट, बेसिक एलिमेंट तो इंक्लूड किए हैं। जैसे आपने इंट्रोडक्शन, टाइटल पे ये सारी चीज़ें आपने इंक्लूड की, ये बेसिक एलिमेंट थे। उसके बाद आपके मैकेनिकल एलिमेंट्स आते हैं कि आपने हेडर एंड फुटर लगाया, पेज नंबर लगाया। ठीक है, फिर ग्राफिकल एलिमेंट्स आते हैं कि आपने कहाँ पे टेबल इंक्लूड करना है, कहाँ पे चार्ट
चार्ट्स इंक्लूड करना है, कहाँ पे डायग्राम्स इंक्लूड करने हैं, वो आपके ग्राफिकल एलिमेंट्स में आते हैं। और जब ये तीनों आपस में मिल जाते हैं तो एक प्रोफेशनल रिपोर्ट जो होती है वो क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ये था प्रोफेशनल रिपोर्ट को क्रिएट करने के मेथड्स और उनकी टाइप्स, उनके एलिमेंट। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।